अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समाज टीवी। मैं मीरब ताहिर खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां से हम रिपोर्ट करेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद ताहिर। पाकिस्तान के मरूफ कॉमेडियन और स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ तवील अलालत के बाद जर्मनी में इंतकाल कर गए। मरूफ कॉमेडियन और स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ को कब्र से बहुत डर एक बात लगता से था। घबराता हूँ बस। कब्र गुलकार हुमैरा अरशद और स्टेज अदाकारा नादिया अली का अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ नादिया अली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिल्म इंडस्ट्री शोबिज़ की दुनिया का इंटरनेशनल आर्टिस्ट, हमारा बहुत प्यारे कुलीग उमर शरीफ साहब, कॉमेडी के बेताज बादशाह और हकीकी तौर पे जिन्होंने दुनिया में कॉमेडी का बोलबाला किया, उमर शरीफ साहब का इंतकाल हो गया। हम में नहीं रहे। बड़े अफसोस की बात से कहना पड़ रहा है कि अगर उनका बर वक्त थोड़ा सा इलाज हो जाता तो जब वो सुनने की हालत में थे, देखने की पहचानने की हालत में थे, उन्होंने खुद इमरान खान साहब से इल्तिजा की थी कि मुझे फ़ौरन भेजा जाए। उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके उनको जल्दी रवाना किया जाता। ये बात तो तय है कि जो रात कब्र में, वो कब्र में ही है और उसको कोई नहीं टाल सकता। चलिए, अल्लाह ताला उनकी माफ़रत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी फ़ैमिली को सब्र दे, उनके बच्चों को सब्र दे। और ये ख़िलाफ़ पूरा नहीं हो सकता। हमारी पूरी शोबिज़ की दुनिया इससे अफसरदा है और यकीन नहीं आ रहा। मुझे यही था कि इंशाल्लाह वो अमेरिका जाएंगे और वापस आएंगे, बेशक वो काम करें ना करें, मगर एक शोबिज़ की दुनिया में उनका नाम रहता, वो ज़िंदा रहते, हम सबके सरों पे ज़िंदा रहते। और एक और छोटे से मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह उमर शरीफ साहब बीमार हुए, सब ने उनके लिए सोचा। हालांकि दुनिया की कोई उनके पास कमी नहीं थी, दौलत की, पैसे की, शोहरत की। तो खुदा रहा एक गवर्नमेंट से अपील है कि उन लोगों के बारे में, उन गरीब आर्टिस्टों के बारे में ज़रूर सोचें। कैसे कुछ दिन पहले हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट बिरजू की डेथ हुई थी और किसी को पता नहीं चला वो किस हालत में उन्होंने उनकी अल्लाह को प्यारे हुए। तो प्लीज़ खुद इनके लिए कोई ऐसा करें, खुद पूछें, हालात का पता करें। हमारे आर्टिस्टों को चाहिए हम एक दूसरे के बारे में पता करें, ख्याल रखें। खुदारा मरने के बाद ना अफसोस किया करें। उनकी ज़िंदगी में उनका अगर आप थोड़ा सा साथ दे दें, ख्याल कर लें, तो ये मौका ही ना आए कि आप ये बाद में कहें कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। जब वो अच्छा होता है, ज़िंदा होता है, तब कोई पूछ नहीं होता। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए ये मैसेज है और हमारे हुकूमत के लिए भी मैसेज है कि आर्टिस्टों के लिए प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर इक़दाम किया करें और ये जितना मोहब्बत दिखा सकते हैं आप दिखाएं। बाकी अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करें। उमर शरीफ साहब, उनकी कमी पूरी नहीं हो सकी। हमने बहुत इकट्ठे खुद भी काम किया है, हमेशा इनक्रेज करते थे आर्टिस्टों के साथ, गरीबों की बहुत हेल्प करते थे और नए आर्टिस्टों को बहुत इनक्रेज करते थे। और अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे उनको। कहने की बात नहीं है, जितने गरीबों की हेल्प करते थे, ये अल्लाह का उनका मामला था और अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र। आमीन सुम्मे आमीन। आज बहुत ही दुख भरा दिन है हमारे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम सब आर्टिस्टों के लिए हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, जो कि हमारे मुल्क की पहचान थे, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हमारे पाकिस्तान का वो असासा थे उमर शरीफ साहब, वो इस दुनिया फ़ानी से जो है वो रुखसत हुए। मैं बहुत ही अफसरदा हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए और उनकी फ़ैमिली को अल्लाह सब्र दे और उनके जो फ़ैन्स हैं अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगी कि इतने बड़े बड़े हमारे जो फ़नकार थे, जिस तरह वो इस दुनिया से गए हैं और गवर्नमेंट से उन्होंने इतनी रिक्वेस्टें की कि उनकी इमदाद की जाए और आखिरी लम्हात पे जो है उनकी इमदाद की गई है, जो उनके किसी भी काम नहीं आई। तो ये बड़ी एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे इस तरह के लेजेंड जो हमारा असासा है, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, उस तरह की जो है उनकी डेथ इस तरह होना जो है वो बहुत ही
लम्हा फ़िक्रिया है। आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह के हमारे जो लेजेंड हैं, जो अभी भी अपने घरों में जो हैं वो बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको नहीं पता कि किस तरह वो अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह का निज़ाम बना दिया गया है हॉस्पिटलों का, जिस तरह के टेस्ट और दवाइयाँ जितनी महंगी कर दी गई हैं, तो एक आम बंदे का इलाज करवाना मुश्किल है। वो तो फिर जो हैं वो इतने बड़े फ़नकार थे, अगर उनको इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है तो किसी आम बंदे को क्यों नहीं पड़ सकती। मेरी गवर्नमेंट से और साहिब इक़्तिदार लोगों से, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए कोई ऐसा इदारा बनाया जाए कि जब वो बीमार हों तो उनको रिक्वेस्टें करने की बजाय उनको ख़ुद से पता हो कि ये इदारा है जो हमें सपोर्ट करेगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है और उमर शरीफ साहब के लिए दिली दुआ है, उनकी फ़ैमिली के लिए दिली दुआ है। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ उमर शरीफ साहब की ही जो थी इलाज के लिए उन्होंने किया, बल्कि उनकी फ़ैमिली भी जो पीछे रह गए हैं उनकी भी इमदाद की जाए, ताकि जो भी उमर शरीफ साहब की पीछे ज़िम्मेदारियां थी वो खुश असलूबी से जो है वो निभा सकें। थैंक यू। दोस्तों, आज बहुत ही दुख का दिन है और मुझे अभी भी पता लगा कि जनाब उमर शरीफ साहब बहुत कमाल एक्टर थे और उनके काम को उनके फ़ैन जब तक दुनिया में वीडियो वगैरह है, विजुअल है, उनको याद रखेंगे। और मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सबने बहुत दुआएं की और इमरान भाई का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने बहुत कोशिश की। सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे हुए, एयर एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ हो गया। और जब जो रब के हाथ में वो रब के हाथ में, तो आप सब दुआ करें कि रब उनकी रूह को बस अपने कदमों में रखे। रब रखा। थैंक यू। इट्स योर दिलेर मेहदी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.samajtv.com।